कक्षा 12 के सभी छात्र बोलेंगे सरस्वती नमः। आज आपका फिर पुनः दूसरे भाग में, श्रद्धा मन के दूसरे भाग में आपको फिर नया टॉपिक जो आपका है, उसके 3 आपके छंद पड़ गए थे। 3 के बाद में चौथा जो चतुर्थ छंद है उसका आप लोग अवलोकन करेंगे। शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। व्याख्या आप लोग सुन ले। प्रसंग है इसका कि श्रद्धा, यहाँ श्रद्धा के लिए मन का व्यक्तित्व उत्सुकता का विषय बना हुआ है और इस उत्सुकता के साथ श्रद्धा का मधुर स्वर जब सुनकर मन आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया है। एक झटका सा लगा सहर्ष। प्रसाद जी कहते हैं कि मन ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें एक खुशी का झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर अपना सर्वस्व लुटा बैठे। निरखने लगे लुटे से कौन, और वो बिल्कुल वह अपना मुख और वह सर्वस्व लुटा बैठे, जैसे कोई लुटा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है। उस ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि में से आकर्षित होकर मनु अपनी सुध बुध खोकर उसे देखने लगे। गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। आगे मन महाराज कहते हैं, जब अपनी सुध बुध खो बैठे और फिर कि इस निर्जन प्रांत में कौन सा मधुर गीत सा गा रहा है। कौन यह मधुर ध्वनि मधुर स्वरों से युक्त यह सुंदर गीत को गा रहा है। यह सुनने के लिए, यह सुंदर गीत सुनने के लिए कौतूहल रह न सका फिर मौन। फिर मनु अपने मानो तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके और श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कौतूहल अर्थात जान लेने की जिज्ञासा जागृत हो उठी। इसमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग काव्य सौंदर्य के अंतर्गत श्रद्धा का अपूर्व रूप का वर्णन किया गया है। यहाँ पर निरखने लगे लुटे से में कवि ने श्रद्धा का उचित उपमान दिया है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, उपमा रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, श्रृंगार रस, 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद, माधुर्य गुण, अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति। अगले पद में बढ़ते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। प्रस्तुत छंद में श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया गया है। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। आगे मनु कहते हैं, जब मनु ने कौतूहल वश ऊपर की ओर देखा, जब मनु ने श्रद्धा को कौतूहल वश आश्चर्य जिज्ञासा वश ऊपर की ओर देखा तो श्रद्धा उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा उनके निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक सुंदर अभूतपूर्व दृश्य था। जब श्रद्धा को उन्होंने देखा तो श्रद्धा उनके निकट खड़ी हुई थी। यह दृश्य एक अभूतपूर्व दृश्य था, मानो नयन का इंद्रजाल अभिराम। मानो यह दृश्य उनके नेत्रों को, इंद्रजाल माने जादू,
अभिराम माने सुंदर, नयन माने नेत्र, अर्थात यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान। मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि कुसुम वैभव पुष्पों से लदी हुई सौंदर्यशाली लता के समान है। वह श्रद्धा पुष्पों से लदी हुई सुंदर सौंदर्यशाली लता के समान श्रद्धा दिखाई दी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और उन्होंने अनुभव किया जैसे कि चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ, चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का छोटा टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। इस प्रकार से श्रद्धा का सौंदर्य मन को दिखाई दिया। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों का काव्य सौंदर्य एक में ही आपको बोल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, श्रद्धा का अधिकांश शरीर का भाग खुला हुआ था। तो हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। नीचे वाली लाइन से देखेंगे, श्रद्धा का वह अपूर्व सुंदर शरीर, वह सुंदर शरीर उदार और विस्तृत हृदय की अनुकृति बना हुआ था। अनुकृत का मतलब तात्पर्य है प्रतिमूर्ति। वह श्रद्धा का अभूतपूर्व शरीर उदार एवं उसके हृदय की प्रतिमूर्ति हो। वह अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान, उसका विस्तृत और उदार हृदय के समान ही वह प्रतिमूर्ति थी, और उसके उदार एवं हृदय की आकृति के समान उसकी काया भी, उसके शरीर की लंबाई भी बहुत सुंदर थी, लंबाई भी थी। फिर से पुनः एक बार देखेंगे, श्रद्धा का अधिकांश भाग खुला हुआ था, उसकी देहयष्ट पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था, उन्मुक्त माने स्वच्छंद होता है, अनुकृति माने प्रतिमूर्ति, काया माने शरीर, उदार माने उदारता से परिपूर्ण। और देखो फिर से एक बार पुनः, इसका सही हो सकता है ना समझ में आया हो, पुनः देख लीजिएगा। श्रद्धा का यहाँ से अपना टॉपिक बनाएंगे पहले अभी, क्योंकि जब श्रद्धा को मनु ने देखा तो देखा श्रद्धा का शरीर, अधिकांश शरीर का भाग खुला हुआ था, और उसकी देहयष्टि का तात्पर्य है शरीर, पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था, अब अर्थ लगेगा इसका लाइनों का, ऐसा आभास हो रहा था कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसके शरीर की काया भी सुंदर थी। और उसका वह स्वतंत्र शरीर बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जब मनु ने उससे मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा मधुर वार्तालाप कर रहे थे, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर मधु माने बसंत, पवन माने हवा से, क्रीडित माने क्रीड़ा करता हुआ, अटखेलियां करता हुआ, मानो वह श्रद्धा का लंबा और सुंदर शरीर बसंत ऋतु की
सुगंधित वायु के साथ अठखेड़िया करता हुआ कोई एक साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से युक्त, सौरभ माने सुगंध से, संयुक्त माने मिला हुआ, सुगंध से सना हुआ वह शरीर सुशोभित शोभा को प्राप्त कर रहा था। अर्थात इन दोनों का आप लोग काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। श्रद्धा के सभी हृदय के जितने भी उदात्त गुण हैं सब दर्शाए गए हैं। इसमें आपकी श्रद्धा की उदारता, हृदय की प्रतिमूर्ति, गंभीरता, मधुरता आदि को दर्शाया गया है। शिशुपाल, दूसरा है काव्य सौंदर्य, शिशुपाल से श्रद्धा का के शरीर की लंबाई का पता चलता है, स्वाभाविक तथा उसके शरीर की स्वाभाविक सुगंध मस्ती और युवावस्था की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि ये एक युवतियों में ही सुंदर सुगंध, मस्ती और ये सब संकेत उसी की ओर, युवावस्था युवती की ही ओर संकेत किए गए हैं। तीसरा है आपका उपमा और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है और श्रृंगार छंद है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को आज के लिए 3 ही यही छंदों के आपके अर्थ आपको लिख के व्याख्या, और यदि आपके प्रश्न दिए गए हों अभ्यास कार्य हेतु, हमको आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। न समझ में आए तो फिर पुनः आप लोग कमेंट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से हमसे आप लोग जुड़ेंगे और आपको फिर दोबारा फिर समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।